दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 16 दिसंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज के बारे में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का जो हाल है वही हाल लेखपाल भर्ती का है। एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एनएचएम के माध्यम से बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। कब आएगा इस पर बात करेंगे। 4000 सीएचओ के पद, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वह इंतजार आपको बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें या 48,000 जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसकी बात करें, सब में कुछ ना कुछ हंगामा है। एक तो हंगामे को शांत किया गया और सब स्पष्ट कर दिया गया। एक में पद को बढ़ाए जाने को लेकर अभी भी हंगामा चल रहा है, जबकि 46,000 कुछ पदों से लेकर 48,000 कर दिया गया। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर बिग अपडेट है। दिल्ली और यूपी में सबसे ज़्यादा योग्य अभ्यर्थी हैं, यह सवाल सभी के जहन में है, क्योंकि समाचार पत्रों में जो दिया जाता है क्या वह वास्तविक होता है, इस पर बात करते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बाय ऑल पर सेट करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें। टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर आरसीए न्यूज टुडे सर्च करिए और आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करें फटाफट जानकारी के लिए। पहली खबर है यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा में सेंटर बहुत दूर दूर बना दिए गए हैं। 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके गार्जियन काफ़ी दुखी हैं। आखिरकार इतना दूर बच्चा एग्ज़ाम देने कैसे जाएगा, उसका माध्यम क्या होगा। मेरे पास गाड़ी नहीं है, वहाँ पर जाने के कोई साधन नहीं है। तो इसको लेकर सरकार को एक बार सोचना चाहिए। वैसे जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि सेंटर में बदलाव किया जाएगा और सेंटर 8 से 10 किलोमीटर रेंज में दिया जा सकता है। अगली अपडेट है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिस पर भी मैं बात कर रहा था। राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंकों की बाध्यता नहीं होगी। रीट के चलते भर्ती दूसरी बाध्यता का नियम नहीं लगाया जाएगा। गुरुवार को शिक्षा संकुल में सीएमओ के निर्देश पर शिक्षा विभाग व राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हुई। इसमें विभाग ने न्यूनतम अंक संबंधित संशय को दूर कर दिया है। यानी कि विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि नहीं होगी न्यूनतम अंकों की बाध्यता, तो आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती में 48,000 पद, टीएसपी की झोली में सिर्फ 6,018 पद। दोस्तों, पदों को बढ़ाए जाने की मांग भी चल रही है। दोस्तों, जो पद कम है उस पर पद और इंक्रीज करने की मांग चल रही है। अब देखते हैं पद इंक्रीज होता है या नहीं। वैसे अभी की जानकारी के अनुसार कोई भी पद इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर पद इंक्रीज होने वाला होगा तो अवश्य बताऊंगा। वैसे पहले 46,000 कुछ पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना था, अब 48,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। तो जो 48,000 है उसमें 1500 के करीब पद बढ़ा दिए गए। अब बोल रहे हैं कि टीएसपी के झोली में जो पद कम है उसको भी इंक्रीज किया जाए। तो क्या वास्तविक पद इंक्रीज होंगे? सभी के जहन में एक सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि पद इंक्रीज होगा। बस यह केवल हवाई बातें हैं। केवल आप अपनी जुबान से कह रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं। उस मांग पर अभी सरकार के द्वारा कोई अमल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर और लेखपाल भर्ती को लेकर। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एसआई भर्ती फर्जीवाड़े में 11 और पर केस, 3 गिरफ्तार। अभ्यर्थी से 15 लाख लेकर गिरोह ने पास कराई थी परीक्षा। अब जो पास हुए थे उनका क्या हाल है, ज़रा इस पर विचार होना चाहिए। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ट्रेनिंग में गए हैं या जा रहे हैं और जो नोट की गड्डी पर हुए हैं, उनका क्या होगा। तो सरकार ने पहली बार इसकी जाँच नहीं करवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी। उनको बाहर नहीं किया गया। अब धीरे धीरे करके खुलासा हो रहा है। जब दरोगा हो जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, विभाग में चले जाएंगे, कार्य करने लगेंगे, तब खुलासा होकर क्या करेगा। तो पहले इसकी जांच होनी चाहिए। यही हाल उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में है। अभी कल एक लिस्ट जारी की गई जिसके संबंध में कल मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया। स्कूल का लिस्ट जारी कर दीजिए, स्कूल को डिवाल कर दीजिए, लेकिन स्कूल में परीक्षा देने वाले जो नकल माफिया है या दिलाने वाले जो नकल माफिया, उन पर कार्रवाई करने के बाद उन अभ्यर्थियों को कैसे बाहर किया जाएगा जो इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित है, यानी कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित है। सवाल मेरा क्लियर है और जो मैं सवाल पूछ रहा हूं इसका जवाब जो है
साफ साफ आयोग को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसआई भर्ती की तरह भी लेखपाल भर्ती भी होगा। 200-400 को बाहर कर देंगे। 15,000 संदिग्ध हैं जैसा कि एसटीएफ ने बताया था, लेकिन 200-400 को बाहर करके क्या होगा, किस आधार पर बाहर करेंगे, क्या उसके मायने हैं, आयोग को स्पष्ट करना चाहिए और एक लिस्ट जारी करनी चाहिए। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं परीक्षा दोबारा होगी लेखपाल की, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। परीक्षा नहीं होगी, सेंटर को डिफार करके थोड़ी बहुत कार्रवाई करके रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। इसलिए पीईटी का रिजल्ट पहले आने की संभावना है और लेखपाल की रिजल्ट बाद में आने की संभावना है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अगली अपडेट है जेईई मेन को लेकर जनवरी व अप्रैल में परीक्षा आवेदन शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने गुरुवार को घोषणा की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 24 से 31 जनवरी 2023 के बीच होगी। परीक्षा का दूसरा सत्र अप्रैल में होगा। परीक्षा के लिए आवेदन 15 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2022 तक जमा किए जा सकेंगे। एनटीए की वरिष्ठ निदेशक साधना प्रासर ने कहा कि परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। नीट परीक्षा को लेकर बिग अपडेट है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस बीडीएस प्रोग्रामर में दाखिले की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 7 मई को होगी, जिसके संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन की। नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश की 4000 हेल्थ कम्युनिटी ऑफिसर यानी कि सीएचओ की भर्ती करने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों इन पदों पर बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा रही है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो विज्ञापन आया उस पर भी प्रक्रिया चले आगे, और आपको सीएचओ के पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। कितने पदों पर? तो लगभग 3500 से लेकर 4500 पद हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 2023 में। तो एनएचएम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पद लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। और जो भी ये सब भर्तियां हो रही हैं एनएचएम के माध्यम से परमानेंट नहीं होती हैं, संविदा पर होती हैं, आउटसोर्सिंग पर होती हैं, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। खान अधिकारी के लिए नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी मेरिट हटा दी गई है। तो इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी किया है। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर नोटिस को देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं। 4 वर्ष से डीएलएड प्रशिक्षुओं को भर्ती का इंतजार है। आपको मालूम होगा कि डीएलएड अभ्यर्थियों को मात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ही उम्मीद रहती है, क्योंकि डीएलएड की डिग्री प्राथमिक शिक्षक भर्ती तक ही सीमित है, उसके अलावा वे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने शिक्षा मित्रों के पद भरने के बाद गुट्टी मारकर बैठ गई है। सरकार इस पर 1% विचार नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, जो मुझे जानकारी मिली है कि 2024 चुनाव के पहले भर्ती निकालने की तैयारी चल रही है, यानी कि जुलाई के बाद। लेकिन थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। घर से मौज लेकर यूट्यूब पर सर्च करके मेवा खा के मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। मेवा खाइए, परिश्रम करिए, जिससे मेवा से ताकत मिले। दोस्तों आप घर में बैठ कर मेवा खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, पराठा खाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। भर्ती सरकार नहीं देगी। सरकार का कुछ घाटा नहीं और आपका घाटा हो रहा है। अगर आप जुलाई के बाद भर्ती वास्तविक चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा, सरकार से मांग करनी पड़ेगी। बिना मांगे इस पृथ्वी पर किसी को कुछ नहीं मिला है, और जो बिना मांगे पा गया है उसका भाग्य है। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, बिना मांगे कभी नहीं मिली है, ना मिलेगी। इसलिए थोड़ा आपको प्रयास करना। और लोग कह रहे होंगे कि 69,000 भर्ती हुई, 68,000 भर्ती हुई। अरे भैया, शिक्षा मित्रों के पद ना खाली होते तो ये भर्ती करते, तुम्हें मान लेता। शिक्षा मित्रों के पद रिक्त होने के कारण सहायक अध्यापक से शिक्षा मित्रों को हटाया गया। सहायक अध्यापक पद रिक्त हो गए, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, इसलिए 68,000 69,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे तो मैं मानूंगा कि 50,000 पदों पर, 1 लाख पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्तमान सरकार ने बिना शिक्षा मित्रों के किया है। क्या ऐसा सरकार कर सकती है? क्या आपको उम्मीद है? बीएड वालों के पास तो कई रास्ते हैं, लेकिन डीएलएड बीटीसी वालों के पास मात्र एक रास्ता नहीं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इनकी उम्मीद कब पूरी होगी? मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जुलाई के बाद वैकेंसी आएगी। लेकिन जब तक बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला सॉल्व नहीं होगा, यूपी टेट नहीं हो जाएगा, तब तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। इतना मैं कह सकता हूँ जो मुझे जानकारी है।
आगे अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अगली अपडेट है, नई नौकरी पाने में भी पुरुषों से आगे आधी आबादी, यानी कि काबिल अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें, काबिल मनुष्य की बात करें, मनुष्य की बात करते हैं, पुरुषों की बात करें, उत्तर प्रदेश के हैं। क्या बिहार में नहीं है, अन्य राज्यों में नहीं? दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की श्रेणी में दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र के युवा रोजगार के लिए सबसे योग्य पाए गए हैं। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में बीटेक, MBA, बीकॉम करने वाले उम्मीदवार सबसे अधिक रोजगार योग्य मिले हैं। शहरों में मुंबई, लखनऊ में सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभाएं मिली हैं। बिहार में भी योग्य अभ्यर्थी हैं, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। योग्य अभ्यर्थियों का चयन 4 बच्चों से नहीं किया जा सकता। योग्य अभ्यर्थियों का चयन 2-4 का आकलन करके नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा, बिहार में आबादी ज़्यादा है, राजस्थान में आबादी, अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे योग्य होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो समाचार पत्रों में इस तरह की हेडिंग दे देते हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि बिना आकलन के बोल दिया जाता है। रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट, कितने लोगों से आपने पूछा, कहाँ कहाँ आप गए और योग्य अभ्यर्थियों के बारे में आपने बता दिया। दोस्तों, जमाना बहुत खराब है। दरोगा भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, आप बताइए। लेखपाल भर्ती में क्या चयन हो सकता है, आप बताइए। ऐसा मैं नहीं कहूँगा 100 में 100% जो है वही सब गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ है यह साक्ष्य मिल रहा है जब 15-15 लाख रुपए में पास कराया गया है। लेखपाल भर्ती का क्या हाल है? तो इसको देखते हुए आपको इस बात का आकलन होना चाहिए कि समाचार पत्र में जो कुछ दिया जाता है वह पूर्ण सत्य नहीं होता है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और पर सेट कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें।